श्री राधा, जय श्री राम। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप यह जान लीजिए कि धर्मराज श्री यमराज जी का ही दूसरा नाम है। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बबरू वाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था। राजा भी बहुत दयालु थे, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था। उसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बड़ी सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानती थी। ऐसी ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे। उनके ही पास में चित्रगुप्त जी भी बैठे थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणी पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे निश्चय करते हैं किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किसको स्वर्ग लोक में भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बड़े प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छाई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए हैं और दान और पुण्य किया, व्रत और उपवास किए, फिर भी आपके मुंह पर यह उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बतलाइए। प्रभु, मुझसे कहाँ भूल हुई? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्री मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ। मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक और धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं, सभी मनुष्यों को इस बारे में बतलाऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है मन को वश में रखना, सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पुरुष या स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवां नियम सच बोलना, सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करे। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करे। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोज करवाए,
बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करे। हो सके तो गोदान करे। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा, पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा करें, ताकि मैं धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हुई। यह देखकर उसके परिजन बड़े प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत करना शुरू किया। पूरे 1 वर्ष बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी हमारी धर्मराज जी की कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय, यमराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय।